देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर लगातार जो उदयपुर हत्याकांड के बाद उपजे हालात हैं वो बनी हुई है। उदयपुर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। धारा 144 लगा दी गई है और संभवतः ये पहली बार हुआ है जब पूरे प्रदेश में इंटरनेट को बंद करने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि देखा गया घटना की शुरुआत में जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और फिर पूरे प्रदेश में आक्रोश फैलता चला गया, उसके बाद एहतियातन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के निर्णय लेने पड़े। बड़ी खबर यह भी है कि एनआईए इस पूरी घटना की जांच करने वाली है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब हमारे सहयोगी का कहना है कि एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। कहां है और अब तक क्या उस टीम ने किया है या पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनआईए की टीम का क्या है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो मीडिया के सामने अब तक नहीं आए हैं। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम भी अब जांच के मोर्चे पर पहुंच चुकी है। और इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों ने आज बंद बुलाया। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी बाजार बंद है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में लोगों ने खुद अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद में आज एसआईटी की टीम जो है वो उदयपुर पहुंची और यहाँ पर एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस के आईजी प्रफुल्ल कुमार यहाँ मौके पर मौजूद है, जिनकी अगुवाई में एटीएस की टीम यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। सर, ये किस तरह की टीम आई है, क्या जांच की जा रही है? बेसिकली घटना की जो सभी पहलुओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इन्वेस्टिगेशन एटीएस को सुपुर्द की गई है। एटीएस के एडिशनल एसपी इसका इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एसआईटी टीम भी, जिसमें आईजी एटीएस में हूँ, हमारे एडीजी एटीएस एंड एसओजी उनके सुपरविजन में टीम बनाई गई है। एसपी एसओजी गौरव यादव भी यहाँ हैं और टीम के अन्य मेंबर पहले से यहाँ मौजूद हैं। तो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे अपनी कार्रवाई शुरू की है। सर, एक जो उदयपुर पुलिस की लोकल पुलिस है वो भी जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, दोनों में क्या अंतर रहने वाला है? देखिए, बेसिकली अब इन्वेस्टिगेशन को एसआईटी ने टेक ओवर कर लिया है, तो जो लोकल पुलिस की अभी तक की जो जानकारी रही है वो हम उनसे जानकारी जुटाएंगे और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो सहयोग लोकल पुलिस से लिया जाना है वो सारा सहयोग हम इनसे लेंगे। एक जानकारी सामने आ रही थी कि पीड़ित ने, जो मृतक है, उसने पहले शिकायत दर्ज कराई थी यहाँ पर, लेकिन उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए क्या कुछ सामने आया? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं तो जांच का विषय है। कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव जांच का विषय होती हैं, कुछ चीज़ें जो हमारा क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी जांच का विषय होती हैं। अभी प्रारंभिक तौर पे इन सारे पहलुओं को अलग अलग करके देखना होगा। तो देखिए, ये है एटीएस के आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिनका कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और अब जल्द ही बड़े खुलासे इसमें एटीएस की टीम भी करने वाली है। फिलहाल 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें आईजी प्रफुल्ल कुमार है, उसके अलावा एसपी गौरव यादव पर मौजूद है। इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें एक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा है, दूसरे अनंत कुमार हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। भरोसा दिला है। पहले तो उन्होंने आश्वासन समझौता हो गया था, इसके बाद तो सब रपादप हो गया। ऐसा जाना था भैया ने। तो फिर ये कल इन्होंने क्या, कपड़े सिलाने की तरफ से आए, फिर एक जना ने माप दिया, दूसरे ने पीछे से वार कर दी। नाप लिख रहा था ना, उस वक्त उसने वार कर दिया। क्योंकि सामने जो भी बंदा एक और है और जो उनके यहाँ कारीगर भी थे, 1-2 माउंट दुकान, तो जो कैमरे 24 आवर्स चालू रहते हैं ना, वो पहले से कैमरे बंद कर दिए थे। और समाज प्रबुद्ध ने नेक्स्ट डे जाकर फिर इनका जमानत करवाई थी। उसके बाद में ये सिलसिला चालू हुआ, तो वापस 3-4 दिन बाद में वापस इनको धमकी मिली, तो वो ये पुलिस में गए थे। इन्होंने बताया था कि मेरे ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर भंवर सिंह, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उन्होंने बिठा के इनकी समझाइश करवाई थी उस वक्त वापस। उसके बाद में भी ये 1 दिन पहले वापस आए थे और ये धमकी दे रहे थे। तो ये सब कुछ लगातार चल रहा था। पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। फिर ये बाद में सारा घटनाक्रम तो पूरा मीडिया के सामने है ही है जो इन्होंने किया है। मिली भगत तो सामने दिख रही है कि अकेले ये 2 जने नहीं थे, कम से कम 20-25 लोग थे, क्योंकि इस तरह से प्लानिंग करना अकेले 2 लोगों के बस की बात नहीं है। अब जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, तो सामने एक वीडियोग्राफी करने वाला जिस घर में वो रुके हुए हैं वो, या और सामने दुकानदार जिसने इस पे घटनाक्रम पर जब एफआईआर करवाई है, उसने अपने ग्रुप के अंदर उनका फ़ोटो वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद में इनका पूरा ग्रुप, जो कि पूरा इंडिया में अलग अलग जगह पे ये बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार वहाँ पे ये उनकी कोई मीटिंग हुई होगी, जो भी हुआ होगा, तब उनकी एक प्लानिंग बनी होगी। क्योंकि व्यक्ति अगर यहाँ पे है और तुरंत मार के भाग रहा है, तो आगे से आगे इनकी रेकी वगैरह प्रॉपर की गई होगी और ये आगे से आगे का इनको मारने का प्लान किया है।
उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हालांकि प्रदेश भर में लोगों ने अपने आक्रोश का इजहार बाजार बंद कर और या अलग अलग तरीके से जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कल घटना सामने आने के बाद से ही लगातार रख रहे हैं। इस बीच जैसे कि हमने जयपुर की बात की, यहाँ पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खुद ही बंद रखे, बाजार बंद रहे। खातीपुरा झोटवाड़ा में टेलरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठान लोगों ने अपने बंद रखे। अन्य व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन दिया। दोपहर 12 बजे तक ये बाजार बंद रहे। इधर रेवदर की बात करें तो रेवदर के बाजार भी बंद रहे। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अपनी अपनी दुकानों को बंद रख लोग अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। सिरोही के रेवदर में बाजार बंद रहे। भाजपा के साथ जो विभिन्न हिंदू संगठन हैं उनके कार्यकर्ताओं ने रेवदर बंद का आह्वान किया। मंडार और आबू रोड में ज्ञापन देने का भी इस बीच कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें भरतपुर की तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भरतपुर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। शहर के हर गली मोहल्ले पर निगहबानी की जा रही है। सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। सभी थानाधिकारी और पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। अतिरिक्त मोबाइल पार्टियों को भी निर्देश दिए गए, किसी भी तरह स्थिति तनावपूर्ण न बने इसके प्रयास किए जाएंगे। जालोर की बात करते हैं तो जालोर जिले में जो 3 प्रमुख जो शहर आते हैं वहां पर बंद का काफी असर देखा गया है। भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर के संपूर्ण बाजार बंद है। हालांकि जालोर की स्पेसिफिकली हम बात करें तो वहां पर बंद का मिला जुला असर रहा है, लेकिन अन्य 3 जगह भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर में संपूर्ण बाजार 2 बजे तक के लिए बंद रखे गए हैं। और देखिए व्यापार संघ ने एक बैठक वहां पर बुलाई और ये बंद का फैसला लिया। इस बीच प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। नेट बंद है, धारा 144 लागू है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग लेने वाले हैं जो कि 12 बजे शुरू होनी थी। उस पर फिलहाल हालांकि हम अभी अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक बात है, देखिए हर जिले में CLG सदस्य होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है शांति बनाए रखने की। उन्हें भी एक्स्ट्रा एक्टिव रहने के लिए जयपुर से कहा गया है। और इधर डूंगरपुर जिले के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिले के सबसे बड़े व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही विभिन्न हिंदू संगठनों और बीजेपी की ओर से आज बंद का आह्वान है। आज सुबह से ही बाजार नहीं खुले। बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद है। शहर के जो आबादी वाले स्थान है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसके इफेक्ट में डूंगरपुर में अपना शांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमने यहाँ पर डूंगरपुर पुराने शहर में और बाहर के तहसील चौराहा, बस स्टैंड, सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। लगातार मोबाइल गश्त जारी है और किसी भी अनहोनी घटना को निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद टोंक पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने पूरे शहर में कई मोबाइल टीमों को अलर्ट पर रखा है। कल शाम से पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही है। थानाधिकारी और ASI लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो गाड़ियों से शहर भर में घूम रहे हैं। शहर में कई जगह पॉइंट्स बनाकर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। घटना को लेकर टोंक पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टोंक शहर के अंदर हमने कई सारी मोबाइल लगाई हैं। हमारे दोनों SHO और थाने में जो भी सब इंस्पेक्टर ASI लगे हुए हैं उनको गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से लगातार गश्त की जा रही है। कई जगह हमने स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे घंटाघर में हमने 10-15 का जाब्ता रखा है और हमारा टोटल फोर्स लगातार मूवमेंट में है और हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं उनके एडमिन से हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड को शर्मनाक बताया। साथ ही CM गहलोत ने कहा कि SIT पूरे मामले की तह तक जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कह दिया कि ऐसी घटना साजिश के तहत की जाती है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी जुटाकर संपूर्ण घटना के बारे में पता लगाया जा सके।
सीएम गहलोत ने कहा, इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सभी पहलुओं को जांचा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं और ये जो खबरें आ रही है जिसने मारा है उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम उस गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा, फीडबैक आएगा, वो मैं बताऊंगा मीडिया को। ठीक है। उदयपुर मंत्री पहुंच चुके रात को ही, जो प्रभारी मंत्री वो पहुंच चुके थे वहाँ पे, वो पहुंच चुके वहाँ मंत्री, और अभी जाने के बाद तय करेंगे और किसको भेजना क्या करना है। रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं और ये जो खबरें आ रही है जिसने मारा है। और उदयपुर घटना की कांग्रेस ने निंदा की है। साथ ही कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने घटना के 6 घंटे के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान पुलिस की सराहना भी की। इसकी सतर्कता से उनको कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कानून अपना काम करेगा। बहुत निंदनीय घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है इस घटना की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पुलिस की जो सतर्कता थी उससे उनको गिरफ्तार किया। इस तरह का एक नफरत का माहौल, आपसी भाईचारा सद्भाव को छिन-भिन करके धर्म के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है उदयपुर का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को भी सतर्क कर दिया गया है। कहीं इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किस तरह की, पूरा मुस्तैदी प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। आपको विदित है कि 2 लोगों को उसी वक्त उसी दिन गिरफ्तार उन्होंने किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें किसी भी तरह का लैप्स उस नागरिक कन्हैयालाल की सुरक्षा को लेकर हुआ है तो उस पर उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो चुका है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और राजस्थान सरकार हाथ बांधे बैठी हुई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे कहा कि सिर्फ कुर्सी बचाने में सरकार जुटी हुई है, अंदरूनी खींचतान में जनता पिस रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। उदयपुर के अंदर ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं, वो भी वही गहलोत साहब, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस केवल मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कि वो किनसे बात कर रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने। नपुंसक सरकार है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की। 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल के अंदर जो काम करा है उस वजह से आज इन जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है, जैसे मैंने कहा, अनेकों घटनाएं इंतजार कर रही हैं होने का और राजस्थान सरकार हाथ बांधे बैठी है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठी है। पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने छोड़ दी है। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से केवल दिल्ली में रहते हैं
और अंदरूनी खींचतान की वजह से राजस्थान की जनता पिस रही है। जब लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं राज्य के अंदर, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लूट मच रही है। कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मेहनत का पैसा लूट के लोग ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार के नाम पे कोई है ही नहीं। यही नहीं, विधायकों को खुली छूट दे रखी है सिर्फ एक कारण से, सत्ता बचा के रखनी है, कुर्सी बचा के रखना है। राजस्थान सरकार है ही नहीं। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उदयपुर हत्याकांड सरकार की विफलता है। गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही 1 जुलाई को निकलने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रथ यात्रा से पहले सरकार ने धारा 144 लगा दी। रथ यात्रा निकल कर रहेगी, रोकने का प्रयास होगा तो टकराव होगा। घटना हुई है वो तो बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक भी है और सरकार की काम करने की छवि को भी धूमिल करने वाली है। पूरे राजस्थान का और दुनिया में और हिंदुस्तान में जिस प्रकार का इस घटना को देखने के बाद लोगों ने जो मन बनाया वो वास्तव में बहुत ही दुखद है। मुझे जो बात कहनी वो ये है कि इस घटना की जानकारी बहुत प्रारंभ से पुलिस के पास थी। जिस नपुर शर्मा के बारे में कोई क्लिप इसके बच्चे ने या किसी ने फॉरवर्ड किया, उसके कारण से विवाद शुरू हुआ और पुलिस की जानकारी में तब से लेकर के घटना थी। लगातार इसने अपनी दुकान बंद रखी, नहीं खोली और खोलते ही ये घटना हुई, उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। यहाँ ड्यूटी बनती थी कि घटना इस प्रकार की है, ये 5वीं घटना है राजस्थान की, 1-2 नहीं है, एक के बाद एक सीरीज में चली है। तो सरकार को इसको बहुत सीरियसली और विशेष करके एसपी को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और इसमें उसको स्वयं को इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल थानेदार को सस्पेंड करने से इस समस्या का समाधान पुलिस नहीं कर सकेगी। पुलिस की गलती यह है कि समय पर अगर प्रोटेक्शन मिलता तो ये घटना इस प्रकार से नहीं घटती। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसे जहादी और इस प्रकार के तालिबानी स्वभाव के लोग किस प्रकार से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने द्वारा ही वीडियो क्लिप भी बनाई जा रही है, 17 की भी और कल की भी, और वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब किस प्रकार से विद्वेष की भावना इनके मन में बिठाई हुई है। ये एक व्यक्ति से नहीं बैठती है, कोई न कोई एजेंसी इसके साथ काम कर रही है जो इस प्रकार के भावों से इन यूथ को तैयार कर रहा है और उसको जिहादी मानसिक बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता केवल आई वॉश किया गया है एएसआई को सस्पेंड करके, जबकि जिम्मेदार एसपी और डीआईजी दोनों? आपके बिना पूछे मैंने कह दिया कि जब इस घटना के बारे में जानकारी, जो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है, नुपुर शर्मा की डालने पर मुकदमा बना है, आदमी अंदर रहा है, जमानत पर छूट के आया है, आपसे बार बार वो सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसने अपनी दुकान बंद रखी है और कल पहले दिन खोलता है और उसका मर्डर हो जाता है। इसका मतलब पुलिस की तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें पुलिस के बड़े अफसर से लेकर के सब जिम्मेदार हैं। और इधर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो खतरनाक माहौल बन रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि उदयपुर घटनाक्रम के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है। जोधपुर में वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी के केरोसिन वाले बयान का हवाला दिया। देश को खतरनाक स्थिति में पहुंचाने के लिए भाजपा जिम्मेदार। बिल्कुल बीजेपी का हाथ है, पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले कह दिया, और अभी और घटनाएं होगी। ये केरोसिन पूरे देश में आग लगाएगा। ये बीजेपी का करा धरा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए बीजेपी इन सब चीज़ों को कर रही है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि देश में शांति, भाईचारा और अमन रहना चाहिए, और निश्चित रूप से इस अमन चैन को अगर कोई खराब कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और इधर मुख्तार अब्बास नकवी ने घटना की निंदा की। कहा, इस समय सियासत की जरूरत नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है।
अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी? इस समय कार्रवाई की ज़रूरत है, इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इधर जयपुर में बाजार बंद है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर में बाजार बंद रखे गए। खातीपुरा झोटवाड़ा में टेलरिंग व्यवसाय से जुड़े जो प्रतिष्ठान हैं उन्हें उनके मालिकों ने बंद रखा है और इस बंद को अन्य व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है। ये जो बाजार है वो दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। इस बीच आज उदयपुर से जो तस्वीरें आई, कन्हैयालाल की शव यात्रा में आज जनसैलाब से उमड़ पड़ा। उनका अंतिम संस्कार आज कुछ देर में होना है। आप देख सकते हैं कन्हैयालाल के शव को लेकर लोग शमशान घाट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ उन्हें रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन आप अगर वहाँ लग रहे नारों को सुन रहे हैं तो देखिए, मेजॉरिटी में लोगों का इस घटना को लेकर जो आक्रोश है वो एक तो जो घटना हुई सुनियोजित तरीके से हुई है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि इस मामले में जो दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए और इसी कड़ी में ये लोग वहाँ पर नारे लगा रहे हैं और दोषियों को फांसी देने की मांग उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में एक बार की देखने में लगता है मानो लगभग पूरा उदयपुर ही इस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। बहरहाल ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महरो राजस्थान सुमित के साथ।